नमस्कार सभी को, मैं आप सभी का दोस्त और हमारे YouTube चैनल का होस्ट मोटिवेशन स्पीकर अजीत सैनी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और दोस्तों, अगेन हम आप लोगों के साथ में उपस्थित हैं, एक नए दिग्गज लीडर के साथ में, एक नए डायनेमिक लीडर के साथ में। और आज फिर हमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी किसी दिग्गज लीडर को सुनने के बाद में। दोस्तों, मैं जैसे कि बार बार आपको बताता रहता हूं कि हमारा एक ही उद्देश्य है, हर घर को बेरोजगारी से मुक्त करना, हर घर को बीमारी से मुक्त करना और हर असहाय इंसान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा सपोर्ट देना जिसकी वजह से एक आदमी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और ऊपर उड़ सकता है। तो दोस्तों, मुलाकात करते हैं हमारे आज के न्यू गेस्ट और हमारे डायनेमिक लीडर मिसिज रुकेश सांगवान मैम से, भिवानी की बहू और बाडडा की बेटी, जिन्होंने अपने दोनों परिवारों का, दोनों खानदानों का नाम रोशन किया है, अपने आप को एक पहचान दिला करके और अपने आप को आगे बढ़ा करके। तो रुकेश मैम, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से। और कैसा लग रहा है मैम आपको हमारे साथ आकर के? सबसे पहले तो सर मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो आपने इतना बड़ा मेरे को मौका दिया अपने YouTube चैनल पे आने का, तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं YouTube चैनल पे बोल पा रही हूँ। थैंक यू रुकेश मैम। ये शुरुआत है रुकेश मैम, आने वाले समय में हम दुनिया जीतेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, साथ बना रहे, विश्वास बना रहे, जी सर, दुनिया जीतेंगे, ये पक्की बात है। जी सर। तो रुकेश मैम, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे आप एक पार्लर की दुकान से यहाँ तक का आपने सफ़र तय किया, कैसे आपने अपनी लाइफ में खुद को ग्रो किया, आप पहले क्या करते थे, आप इस बिजनेस में कैसे आए हो, क्या आपकी सोच है, एक बार जानेंगे आपकी जुबानी, आपकी कहानी बताएं रुकेश। जी सर, मैं गुड़गांव में पहले रहती थी, तो मुझे आगे बढ़ने का तो स्टार्टिंग से ही शौक था। जैसे ही मैंने सिलाई सीखी तो मुझे बुटीक का हुआ, तो मैंने सोचा नहीं, सिलाई से नहीं मैं पार्लर करूँगी। पार्लर किया तो मुझे कॉस्मेटिक का हो गया। वहाँ से मैंने पार्लर, सिलाई, कॉस्मेटिक, जैसे ही मैं जज्जर में शिफ्ट हुई तो मैंने स्टार्टिंग की। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग की तो मैं एक कस्टमर थी, सोनू मैम, जो मेरी क्लोज फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, इस बिज़नेस के बारे में बताया। उन्होंने अपनी सीनियर मैम से मुझे मिलवाया। तो जैसे ही मैं उनकी सीनियर मैम से मिली, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पहली बार सुनी थी, पर मुझे इतना समझ आया जैसे ही मैम ने विदेश के टूर बताने स्टार्ट किए। तो मुझे घूमने का बड़ा शौक था, तो देश के टूर तो मेरे को पता था हस्बैंड करा देंगे, पर मुझे ये पता था विदेश के टूर और फ्लाइट का जो मेरा सपना था वो सोमवार नहीं करा पा रहा था, क्योंकि फ्लाइट में उनको डर लगता था। वो कहता था अकेली की फ्लाइट की टिकट करा दो, उनको ऊंचाई से डर लगता है। तो इसीलिए मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी, फ्लाइट में बैठना है, फ्लाइट में बैठना है। तो कहीं ना कहीं मैम ने बताया कि ये यहाँ जाएंगे, फ्लाइट से वहाँ जाएंगे, वहीं दिमाग अटक गया था कि हाँ करना है तो अब यही करना है। और वहाँ से मुझे इतना मिला कि मैं आगे बढ़ गई। चलो, बहुत अच्छी बात। तो रुकेश मैम, कहीं ना कहीं मतलब आपका इस बिजनेस में आने का जो पर्पज़ रहा है, आने की जो वजह रही है, वो वजह रही है आपकी अपनी लाइफ को एंजॉय करना। जी सर। जो आपके ड्रीम्स हैं कि आप देश विदेश की यात्रा करो। मतलब मुझे आपकी बात सुन के एक ऐसी बात महसूस हो रही है कि आप जिंदगी को जीना चाहते हो, आप जिंदगी को काटना नहीं चाहते। जी सर। आप एक आम औरत बन करके नहीं रहना चाहते, आप अपनी खुद की कोई पहचान बनाना चाहते हो, ऐसा मुझे लगा आपको सुन करके। जी सर। तो रुकेश मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं सर। पहले गुड़गांव में प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, अब 5 से 4 साल से गवर्नमेंट जॉब पे जज्जर में पोस्टिंग है सर। अगर रुकेश मैम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब पे एक आदमी अच्छी खासी इनकम पे होता है, जी सर, अच्छा परिवार चला लेता है, तो आपके घर में पैसे की तो कोई आर्थिक कोई कमजोरी तो नहीं रही होगी? नहीं सर। तो आर्थिक रूप से आप मजबूत हो, फिर भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए थे, चलो एंजॉय करने के लिए, लेकिन एंजॉय होने के बाद भी अगर आप टिके हो और आज आप काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो अब आपकी एक जो लॉन्ग विजन, जो आपका माइंड सेट हुआ है, ये मैं जानना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए भी आप आगे बढ़ना क्यों चाहते हैं?
जी सर, ज़रूर, क्योंकि है ना मेरे ससुर भी आर्मी से रिटायरमेंट है, कप्तानी से, तो पैसे की कहीं भी दिक्कत नहीं थी। हस्बैंड भी अच्छा खासा कमाता है, देवर भी कमाता है, पर कहीं ना कहीं वही बात है, इंजॉयमेंट के लिए आई थी। पर जैसे ही मैं इसमें आई तो मैंने कहीं ना कहीं से सीखा था। मैं बताना चाहूँगी, मैंने अपने जीजा जी से सीखा था। उनके बच्चे जैसे ही 10वीं की है तो उन्होंने बताया कि लाख रुपए तो इनके मंथली लग जाते हैं। महंगाई मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे बढ़ गए हाँ, हैं। जो उनकी इनकम होती है ना वो तो उनके दोनों बेटों में ही समट जाती है। तो मैंने वहां से सीखा कि जैसे इनको आज दिक्कत हो रही है, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमें भी होगी, क्योंकि एक जॉब से तो हम जिंदगी काट सकते हैं, इंजॉय नहीं कर सकते। अब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ मैं बच्चों को भेजना चाहती हूँ शायद ना भेज पाती, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में आजकल इतनी महंगाई है, इतने खर्चे हैं कि एक जॉब से काम नहीं चलता। सभी आजकल कहते हैं कि एक कमाएगा तो जिंदगी कटेगी, दो कमाएंगे तो मजे आएंगे। तो कहीं ना कहीं उस बात से मैंने पार्लर सिलाई का ये सब किया था। वहाँ से ज़्यादा मुझे यहाँ इनकम भी ज़्यादा लगी, इंजॉयमेंट भी ज़्यादा लगा, तो अब मैं यहाँ सेटल हुई। क्या बात है। तो आपका ये कहना है कि भाई आने वाले समय में जो दिक्कत आ सकती है बच्चों के कैरियर को लेकर के या लाइफ के एंजॉयमेंट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जॉब से जरूरत पूरी होती है, सपने तो पूरे नहीं होते हैं। जी सर, तो जरूरत पूरी तो आपकी अच्छे से हो ही रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरह हर लेडीज को ये सोचना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की कमजोरी ना बने, उसकी मजबूती बने, कि सारी जिम्मेवारी एक पति की नहीं होती है पैसा कमाने की। कहीं ना कहीं एक औरत भी अपने पति के बिजनेस में या लाइफ में वो एक मजबूत साथी बनने का योगदान दे सकती है, जो आपने दिया भी है। जी सर, मेरी बहुत बड़ी सोच है इस बारे में। पार्लर टाइम से ही है, जैसे मेरी शादी हुई थी उसी टाइम से है। जब पार्लर नहीं चलाती थी तब से भी कि सभी लेडीज देखती क्या हस्बैंड गिफ्ट देगा। मेरी सच्चाई है, एक तो शादी की सालगिरह, एक बर्थडे पे मैं खुद सोमवार को गिफ्ट देती हूँ। जैसे पहले कम कमाती थी कम देती थी, अब ज्यादा कमाती हूँ तो ज्यादा देती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी तो बात। मैं ये मानती हूँ कि हस्बैंड जब हमारी जरूरत पूरी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं रुकेश मैम, नारी जाति आज आपसे एक प्रेरणा ले सकती है कि जैसे हस्बैंड एक अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करने के लिए वो सेक्रीफाइस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक पत्नी की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने पति को सपोर्ट करें, वो उनको गिफ्ट दें, उनको एक अच्छा फील करवाएं। ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। जी सर, मैं स्टार्टिंग से करती आ रही हूँ। चलो जी। तो रुकेश मैम, आगे हम ये जानना चाहेंगे कि AWPL में काम करने का तरीका क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे ग्रोथ होती है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो अब मैं कर रही हूँ वो फ्री में भी कर रही थी। पहले क्या था, पार्लर में आगे उन लेडीजों से बात करना, शाम को गली में बैठ के बात करना, क्या करना है, यहाँ भी यही काम है, लोगों से मुलाकात करनी है, बातें करनी है, वो तो हम वैसे भी करते ही हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ भी नहीं करना सर, लोगों को सेहत के बारे में नॉलेज दो, उनसे बातें करो, अपनी हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े आसान शब्दों में आ रहा, बड़े सिंपलिसिटी से आपने समझा दिया कि जो काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो काम हम मतलब जाने अनजाने में करते ही रहते हैं, गली नुक्कड़ पे बैठ के जो हम चर्चा करते रहते हैं, जो पार्लर पे भी जो आपकी कस्टमर आती होगी उनसे भी आप इंटरेक्शन करते रहते होंगे, तो वही काम यहाँ करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। और यही काम करते करते आज मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस बिजनेस में अचीवमेंट क्या है, आप यही नॉर्मल काम करके आज अपने आप को कहाँ तक लेके जा पाए हो, तो वो थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे। सर, अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने यहाँ से पहली अचीवमेंट तो वही है कि मैं यहाँ से फ्लाइट में बैठ पाई हूँ। पहली अचीवमेंट तो मेरी यही है कि मुझे फ्लाइट में बैठना था, मैं फ्लाइट में बैठ आई। मैं गोवा टू गई थी अभी, गोवा कोडिला क्रूज पे, तो मैं फ्लाइट में बैठ आई। पहला तो मेरा यही अचीवमेंट है। सेकंड, मैंने यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी की है। जैसलमेर का भी डबल अचीवर रही हूँ मैं, कपल का, और अपना कोडिला का, मथुरा, वृंदावन का मैंने खूब सारे ट्रिप भी अचीव किए हैं। यहाँ से मैंने टूर के साथ साथ जो चीज़ मैं नहीं कमाने आई थी वो भी मैंने यहाँ से कमाई है। 5 लाख प्लस मैंने यहाँ से इनकम भी कमाई है। क्या बात है। तो आपको कितना समय हो गया रुकेश मैम? जीता है वो अलग बात है, दिल भी जीत लिया। समय कितना हुआ रुकेश मैम आपको? मैं यहाँ से बताऊँ तो पहले तो मैं पार्ट टाइम ही काम किया करती थी, जैसे मेरी पार्लर था, सिलाई थी। अभी मुझे फुल टाइम की बात करूँ तो 4 से 5 महीने हुए। 4 से 5 महीने में 5 लाख रुपए महीने की अचीवमेंट,
और देश विदेश के ट्रिप, जी गोवा, कोडलिया क्रूज और इंडिया अभी के अंदर डोमेस्टिक विदेश का ट्रिप, टूर भी मिला हुआ है सर मुझे थाईलैंड का ट्रिप भी मिल गया है। तो रुकेश मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कछुआ टाइप लीडर नहीं हो, आप एक टाइगर टाइप लीडर हो, विनर लीडर हो। रिकॉर्ड बनाए हैं आपने बहुत सारे, तो आप एक फास्टेस्ट अचीवर हो आप कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही फास्टेस्ट अचीवर की आज मार्केट में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दूरदर्शन चैनल कोई देखना नहीं चाहता। हर आदमी तेज गति से चलने वाले साधन पर बैठना चाहता है, तेज गति से दौड़ने वाले लीडर के साथ में अपना भविष्य बनाना चाहता है। तो आप एक शानदार उदाहरण हो इसके लिए। ये आपने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आपने हासिल किए, और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपकी स्पीड, आपकी अचीवमेंट लगातार बरकरार रहे। ऐसे ही दिन रात चुगनी आप तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये मेरी बेस्ट विशेष है। इसी के साथ में रुकेश मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये जो बिज़नेस आपने स्टार्टअप किया, तो स्टार्टअप करते करते जो आपकी टीम बनी, आपके साथ में जो लोग आए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई होगी लोगों के साथ में, टीम के साथ में, या जैसे आपको घर भी संभालना था, पार्लर भी संभालना था, हस्बैंड की उम्मीदों पे भी खरा उतरना था। तो ऐसी कोई एक ऐसी बात जिस बात से हम प्रेरणा ले सकें, कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आए होंगे, और आप समाज को प्रॉब्लम के बारे में क्या बताना चाहोगे, रिजेक्शन के बारे में क्या बताना चाहोगे? थोड़ा सा ये इस बात पे प्रकाश डालेगा। क्योंकि है ना, जहाँ भी हम काम करते हैं, जैसे मैंने पार्लर स्टार्ट किया, सिलाई स्टार्ट की, तो तब भी रिजेक्शन आए थे। हस्बैंड ने बोला था जब कंपनी में थे, अच्छी खासी इनकम थी, कि मैं इतना अच्छा खासा कमाता हूँ, आपको क्या जरूरत है सिलाई सीखने की, किसी की सूट सिलने की। हस्बैंड का एक ही क्वेश्चन आया था, तू सूट सिलेगी, किसी का खराब हो गया तो। पहला रिजेक्शन तो यहीं से आ गया था। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में सोचा कैरियर लगाने की, तो भी हस्बैंड ने एक ही सवाल किया था, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तुझे सारी ज़रूरत पूरी हो रही है, तुझे क्यों जाना है, क्यों करना है। रिजेक्शन तो स्टार्टिंग में अपनी फैमिली से ही आते हैं, बाहर से भी आए, फैमिली से भी आए, पर मैंने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया, रिजेक्शन पे कभी ध्यान नहीं दिया। उसी की बदौलत मैं यहाँ से आज 6 रैंक कर चुकी हूँ, और 7वां भी जल्दी करके आपसे मुलाकात जरूर होगी। क्या बात है रुकेश मैम, बहुत अच्छा, आपका जोश, जुनून, जज्बा शानदार है, तारीफ़े काबिल है, और इतिहास के पन्नों में ये बातें दर्ज हैं। कोई भी इंसान बड़ा बनता है तो सॉल्यूशन पे फोकस करके ही बड़ा बनता है, प्रॉब्लम पे फोकस करके बड़ा नहीं बनता है। तो इसी के साथ में रुकेश मैम, मैं आपका एक विज़न जानना चाहूँगा। आने वाले समय में आपका विज़न क्या है? आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप अपनी टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे? और आपकी सोच कहाँ तक जाती है? तो एक बार थोड़ा सा वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर, मैं अपनी विजन के बारे में बताऊँ, सोच के बारे में बताऊँ, तो सबसे पहले तो मेरी सोच यही है कि मैं इतना आगे सक्सेस होना चाहती हूँ कि मेरा नाम हो सबसे पहले। आगे जब भी ज़िंदगी में बच्चों को पैसे की जरूरत हो, कहीं भी कोर्स करने की कहीं, कहीं भी कॉलेज में जाने की कहीं, तो ये ना हो कि मैं यहाँ नहीं भेज सकती। उसकी पढ़ाई के लिए जहाँ जो भी लगे वो इनकम में पास हो, ये ना हो कि बेटा इसके लायक हम नहीं हैं, यहाँ नहीं भेज सकते। और मैं लेडीज़ों को तो एक ही सलाह दूंगी कि है ना, जब हस्बैंड हमें कमा के दे सकते हैं, हस्बैंड गिफ्ट दे सकते हैं, करवा चौथ, शादी की सालगिरह, ये वो, तो हम क्यों नहीं कमा के दे सकते? हम उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकते? उनको गिफ्ट क्यों नहीं दे सकते? मैं यही करना चाहूँगी। और टीम के लिए तो यही है कि जहाँ तक मैं आई हूँ वहाँ तक जो भी बंदा मेरी टीम में है, जो भी बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, उन सभी को टोपाज रैंक तक लेके आऊँगी, और उनको टोपाज तक लाऊंगी तो सही सी बात है मैं डायमंड बनूंगी, फिर उनको डायमंड तक भी पक्का लेके आऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीम का साथ रहे तो सर टीम भी डायमंड होगी और हम भी डायमंड होंगे। तो दोस्तों, आप सीख सकते हो रुकेश मैम से कि एक बहू होते हुए इन्होंने अपने पति की कमजोरी नहीं बने, ये अपने पति की पावर बने, और महंगाई को समझते हुए आने वाले समय में जैसे कबूतर होता है, वो कबूतर आंख मूंद करके बैठ जाता है, उसको लगता है कि बिल्ली नहीं आएगी, वो मुझे नहीं खाएगी। तो दोस्तों, ऐसा रुकेश मैम ने नहीं किया। इन्होंने मार्केट को देखा, अपने रिश्तेदारों को समझा, भविष्य में आने वाली आर्थिक मंदी को, आर्थिक कमजोरी को इन्होंने भाप लिया, और आने वाले समय में जैसे बच्चों को बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े कोर्स में एडमिशन करवाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इन्होंने एक लॉन्ग विजन रखा। और ज़िंदगी में इनकी सोच को मैं दाद देता हूँ
कि जिंदगी में इन्होंने एक सोच बनाई कि इनके बच्चे अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या इनके बच्चे किसी बड़ी एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, इनके बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पर कामयाब होना चाहते हैं, तो रुकेश मैम का एक जज्बा है कि वो इतना पैसा कमाना चाहती हैं, इतना पैसा कमाना चाहती है कि इनके बच्चों के ड्रीम लैक ऑफ मनी की वजह से छूट ना। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ में रुकेश मैम ने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, जिसका टर्नओवर, जिसकी मतलब एक लिमिट्स 18 लेवल के अंदर एक आदमी यहाँ से 70 करोड़ रुपए कमा सकता है। बहुत मैं दाद देता हूँ रुकेश मैम की सोच को। और दोस्तों, रुकेश मैम का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी नारी जाति अगर रुकेश मैम से संपर्क करना चाहती है, अपनी सफलता को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, हम जल्द मुलाकात करेंगे एक नए दिग्गज लीडर के साथ में, एक नए जोश जुनून के साथ में, एक नई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।